देखिए लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, सेक्शनिंग कि कैसे सेक्शनिंग किया जाता है। हम लोग आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है ना। तो आइडेंटिफिकेशन में आपने पढ़े थे कि एंटेरियर इंड, पोस्टीरियर इंड, डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शंस, है ना, ये सब। फिर सेक्शनिंग तो हो गया। नेक्स्ट सेक्शनिंग के बाद है ना, बताया था कि आप लोग को जर्मिनल लेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जर्मिनल लेयर। तो ये 5 में आएगा जर्मिनल लेयर। तो जर्मिनल लेयर में हम लोग जो पढ़ेंगे वैसे आप लोग जानते होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर एनिमल डिवाइडेड इनटू कितने टाइप्स में? कुछ नहीं, है ना। तो कुछ नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जर्मिनल लेयर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जर्मिनल लेयर? बताइए। तो देखिए, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, है ना, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 11th 12th में पढ़े होंगे जर्मिनल लेयर्स क्या होता। तो आप पढ़े होंगे कि जर्मिनल लेयर्स जो होते हैं, है ना, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है ना, जैसे है ना जायगोट का डेवलपमेंट होता है, जायगोट का डेवलपमेंट होगा। तो जायगोट का डेवलपमेंट होगा। जायगोट क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवम। ठीक है। तो यदि स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करते हैं, जायगोट का फॉर्म होता है। और जायगोट में अब तो जायगोट क्या होगा? इम्प्लांट हो गया कहाँ, है ना। जायगोट का फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ होगा? ट्यूब में होगा, है ना, फैलोपियन ट्यूब, जिसको आप लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यही इम्प्लांट होगा कहाँ? यूट्रस में। कहाँ? यूट्रस में, माँ के कोख में। तो वहां पे जब रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, जब वहां पे रिपीटेड सेल डिवीजन होगा जायगोट के बाद, तो वो क्लीवेज का फॉर्मेशन करता है। किसका? क्लीवेज का। यही क्लीवेज जो होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा, तो क्या होगा? ब्लास्टोसिल्स का निर्माण होगा, ब्लास्टुला। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लास्टुला। देन ब्लास्टुला जो होगा उसमें रिपीटेड डिवीजन होगा, तो क्या होगा? गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा, गैस्ट्रोलेशन। तो उसी गैस्ट्रुलेशन में, उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो ये स्टेजेज है, क्लीवेज, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुलेशंस में जो होगा, गैस्ट्रुलेशंस में ही ये जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन में ही क्या होगा? जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जर्मिनल लेयर्स में आपने पढ़े होंगे, है ना, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड लास्ट जो होगा जर्मिनल लेयर वो मीजोडर्म होगा। मीजोडर्म पढ़ सकते हैं। तो यही, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जर्मिनल लेयर, तो जर्मिनल लेयर के आधार पे, है ना, जर्मिनल लेयर के प्रेजेंस के आधार पे एनिमल्स को 2 टाइप में बांटा गया। एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है एंड दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम लोग किस में आएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। किसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या आएगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? तो यही देखना, यही पढ़ना है ना। ठीक है, सेक्शनिंग के बाद यही। ठीक है, क्या? जर्मिनल लेयर। तो आप देखिए जर्मिनल लेयर 5 में, है ना, आर प्राइमरी लेयर ऑफ सेल्स। ये जर्मिनल लेयर क्या है? सेल्स का प्राइमरी लेयर। फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये फॉर्म कब होता है? गैस्ट्रुलेशन में, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है माँ के कोख में। ठीक है, माँ के गर्भ में। ठीक है, ये किसमें? मेटाजोवंस में। किसमें? मेटाजोवंस। तो मेटाजोवंस क्या हुआ? मेटाजोवंस बताइए आप लोग। तो मेटाजोवंस में, ठीक है, आएगा मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, ठीक है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर एनिमल है,
वो क्या हो जाएगा, मेटाजोआ में आएगा, मेटाजोवंश में आएगा। ठीक है, इसमें आएगा मेटाजोवंश में। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, प्रोटोजोआ को छोड़ के, प्रोटोजोआ तो क्या होता है, सिंगल, है ना, तो मल्टी सेल्यूलर होगा, तो मेटाजोवंश। आर, नेक्स्ट पॉइंट में, आर मिनिमम 2 लेयर्स। ठीक है, आर मिनिमम 2 लेयर्स, तो मेटाजोवंश में होगा क्या, मिनिमम 2 लेयर्स एंड मैक्सिमम जो होगा वो 3 लेयर्स होगा। तो मिनिमम 2 लेयर्स, तो 2 लेयर्स में क्या क्या होगा, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। 2 लेयर्स में एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। यदि 3 लेयर होगा, यदि 3 लेयर होगा, जैसे हम लोग हैं, तो वो उसमें क्या होगा, एक्टोडर्म, सॉरी, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है ये लास्ट लेयर है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है लास्ट लेयर कौन सा है ना, तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें से लास्ट लेयर कौन है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, तो क्या होगा, मेसोडर्म। तो ये अब देखिए, अब सबका अलग अलग काम है, एक्टोडर्म का अलग काम है, इंडोडर्म का अलग काम है, मेसोडर्म का अलग काम है। जैसे ही एक्टोडर्म का गैस्ट्रुलेशन के बाद होगा, है ना, तो क्या हो जाता, बच्चे को जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता उसको हेयर्स आ जाएगा, नेल्स आएगा, स्किन, स्किन का ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, जिसमें सिवेसियस ग्लैंड ये सब आता है ना, तो वो सारे ग्लैंड का हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड, है ना, ये डेवलप, मेमोरी ग्लैंड आ जाता है। इनामेल ऑफ टीथ, टीथ का इनामेल, लेंस, कॉर्निया, आंख का, ये सब सारे जो है वो डेवलप हो जाता है। इवन रेटिना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो कहाँ का ओरिजिन है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो क्या होगा, एक्टोडर्म, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ये एक्टोडर्म से बनते हैं। जब एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो आंख आ जाता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कॉर्निया, ये सब सारा, ठीक है, आप देखें कि रेटिना, ये सब सारे डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे डेवलप हो जाएगा जब क्या होगा, एक्टोडर्म होगा, नहीं आ जाएगा। फिर इंडोडर्म, इंडोडर्म में यदि आएगा तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माउथ, हाँ, ओसोफेगस, ये सब सारा, तो ओरल कैविटी, तो माउथ, स्टोमक, फायरिंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सब जितने भी आएगा सारा क्या आ जाएगा, इंडोडर्म ओरिजिन होगा। कहा, इंडोडर्म ओरिजिन। मेसोडर्मल ओरिजिन, तो मेसोडर्मल में नोटोकॉर्ड, है ना, नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे आगे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या था, हार्ट, ब्लड वेसल्स, है ना, स्प्लीन, ब्लड, ये सब सारे जो आएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आएगा। तो ये बार बार पूछा गया, हार्ट का ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल है या इंडोडर्मल है या मेसोडर्मल है। ये ब्लड का भी बार बार पूछता है नीट में, ठीक है, इवन स्प्लीन का भी पूछता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक क्वेश्चन आता है वहां पे मिस होगा, इसलिए ये लोग इसको मेमोराइज करिए, इसको हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट, मेटाजोवंश। मेटाजोवंश जान ही लिए कि मेटाजोवंश में आएगा जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, वो आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर, तो जर्मिनल लेयर के आधार पे, है ना, ऑल मेटाजोवंश को डिवाइड किया गया 2 टाइप्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ germinal layers, all metazoans are divided into 2 types, diploblastic and triploblastic। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्मिनल लेयर्स होगा, ठीक है, 2 जर्मिनल, यदि 2 होगा तो हमेशा देखिए एक्टोडर्म और इंडोडर्म होगा, मेसोडर्म नहीं होगा, 3 में होगा। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होगा। एग्जाम्पल में सिंडेरिया, टिनोफोरा बेस्ट एग्जाम्पल्स है, बेस्ट एग्जाम्पल है सिंडेरिया और टिनोफोरा, जो हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, जितने भी फाइलम का नाम पढ़े थे ना, प्रोटोजोआ, ये सब सारा,
तो ये से लेके, है ना, प्लेटिहेल्मिन्थ, इकानोडर्माटा, ये सब जितने भी है वो सब। तो ये खास करके दो जो होगा वेल डेवलप होगा, मतलब इसके एग्जांपल्स के लिए, ठीक है, सिंडेरिया एंड टिनोफोरा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्मिनल लेयर्स, तो 3 जर्मिनल लेयर्स में क्या आ जाएगा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड लास्ट मेसोडर्म। तो इसमें आ जाएगा एग्जांपल में नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इवन जितने भी कॉर्डेट्स होगा वो भी आएगा किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो इसीलिए हम लोग जो आते हैं वो किस में आते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब देखिए इसी में पढ़े होंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एनिमल में एग लेइंग, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़े होंगे बताइए, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, नहीं, एनिमल नहीं, तो ये सब नहीं पढ़े। ओविपेरी, विविपेरी जानते हैं, है ना। तो 2 भाग में बांटा गया, जो एग लेइंग एनिमल्स होता है, जो एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले एनिमल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, ओविपेरी, और जो बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं वो विविपेरी। तो ह्यूमन किस में आएगा, ओविपेरी की विविपेरी, तो विविपेरी। उसी तरह एनिमा और इनिमा, जिसका, ठीक है, रेड ब्लड जो होगा वो रेड होगा, वो किस में आएगा, और जिसका रेड नहीं होगा वो एनिमल किस में आएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। तो 2 टाइप्स उसमें बात है, एनिमा और इनिमा। नेक्स्ट, ठीक है, उसके ब्रीडिंग के अनुसार, है ना, क्या एग लेइंग या क्या गिव बर्थ, है ना, गिव बर्थ, तो उसके आधार पे तो वो अलग हो गया। तो खैर जो आएगा तो अब देखेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ में आ गया। अब आएगा नेक्स्ट में सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, सिफेलाइजेशन। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ हेड ऑफ द एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो अब बताया गया था पहला ही क्लास में, एंटेरियर एंड क्या होता है, पोस्टेरियर एंड क्या होता है, ठीक है। एंटेरियर, तो ये क्या आएगा, देखिए एंटेरियर एंड में, तो एंटेरियर एंड हम लोग का ये आएगा, तो एंटेरियर एंड में तो यदि डिफरेंशिएशन होगा हेड का, ठीक है, सर का, तो जिसमें माउथ भी होगा, जिसमें फीडिंग भी, हाँ, हो सकता है, जिसके द्वारा फीडिंग किया जाता है ये। तो हेड ऑफ द एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व्स न्यूरॉन्स, सेंसरी सेल्स, इसमें इन्वॉल्व है, हेड में क्या इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स एंड सेंसरी सेल, स्ट्रक्चर एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर तो होगा हेड का, लेकिन फीडिंग स्ट्रक्चर भी होगा एट वन प्लेस, एक ही जगह है, एक ही जगह। जैसे हेड से ही जो हमारा माउथ जो है वो कनेक्टेड है, तो उसी से फीड करते हैं, कॉल, जिसको हेड कहेंगे, जिसको हेड कहेंगे। तो सिफेलाइजेशन में ही हेड का फॉर्मेशन ये सब होगा, जिससे हम लोग फीडिंग भी करते हैं, जिसमें न्यूरॉन्स और सेंसरी सेल्स इन्वॉल्व होगा। एपियर, नेक्स्ट में एपियर फर्स्ट एमंग प्लेटी, तो ये कब किसमें एपियर हुआ था पहले, तो प्लेटिहेल्मिन्थ्स, किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, एंड कंटिन्यूअस, उसके बाद सब में कंटिन्यूअसली टिल ह्यूमन्स, है ना, कंटिन्यूअस टिल ह्यूमन्स। तो जितने भी मेटाजोआ है इसमें, ठीक है, ह्यूमन्स इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स में आएगा ना, तो कॉर्डेट्स में आएगा ह्यूमन्स, तो ह्यूमन्स में, तो ह्यूमन्स तक लगातार। ये क्या करता है, हेल्प्स इन क्विक एडजस्टमेंट ऑफ द एनिमल इन चेंज इन्वायरमेंट। तो चेंज इन्वायरमेंट में ये क्या करेगा, क्विक एडजस्टमेंट करेगा। तो इसके क्विक एडजस्टमेंट को एक नाम दिया गया है, क्या दिया गया था, होम्योस्टेसिस। क्या किया गया, होम्योस्टेसिस। तो उसमें क्या होता है, क्विक एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट। जैसे मान के चलिए ये बंद क्लासरूम है, एकाएक लाइट चला गया, कहीं से ही सोर्स लाइट का नहीं है, कहीं से सोर्स नहीं है,
तो अंधेरा होगा, थोड़ा देर में देखेंगे कि एडजस्ट हो जाता है, सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन अचानक से कुछ नहीं दिखाई देता, धीरे 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 कुछ टाइम के बाद जब एडजस्टमेंट हो जाता है उस इन्वायरमेंट से, तब दिखने लगता है नजदीक का सारा चीज, है ना। तो उसी तरह क्विक एडजस्टमेंट होगा, तो दैट मीन सिविलाइजेशन समझ में आ गया, है ना। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुई है, जर्मिनल लेयर्स एंड सिविलाइजेशन, ये लिखिए, उसके बाद बताते। ऐसे ऐसे बताया था कि कितने कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, अभी तो 6 ही हुआ है, ऐसे ऐसे 15, है ना, 15 टॉपिक्स, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में कितना 15 टॉपिक्स आएगा, उसके बाद देने स्टार्ट होगा प्रोटोजोआ, ठीक है, फिर सारा, ठीक है। तो इसके बाद सब स्टार्ट होगा। तो क्या क्या बताया गया था, कौन कौन सा फाइलम, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, सिंडेरिया, टिनोफोरा, देखिए यहाँ पे सिंडेरिया और टिनोफोरा है मेटाजोआ डिप्लोब्लास्टिक में, है ना। अब प्रोटोजोआ तो क्या आ जाएगा, यूनिसेल्युलर में आएगा, वो तो आएगा नहीं। तो पोरीफेरा, सिंडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटी एलिमेंट्स। अब देखिए प्लेटी एलिमेंट से कितना है, देख रहे हैं, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ ना, सिविलाइजेशन कहां से, प्लेटी एलिमेंट से लेके ह्यूमन तक। तो प्लेटी एलिमेंट्स हो जाएगा निमेट एलिमेंट्स, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, है ना, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा कॉर्डेट्स में, ठीक है, इधर नॉन कॉर्डेट्स ये हो गया, फिर कॉर्डेट्स में आ जाए। तो ये सारे चीज जो है ये आएगा पढ़ने के लिए, वन बाय वन करके इसका देखेंगे कि क्या होता है, इसका डोर्सल साइड में क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, वेंट्रल में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर में क्या क्या डेवलप होता है, नहीं होता, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो ये सारे फीचर्स पढ़ेंगे, सेक्शनिंग पढ़ेंगे, सिमेट्री पढ़ेंगे, है ना, सिलोम, है, ये सब बॉडी कैविटी पढ़ेंगे इसका। तो ये सारे फीचर्स, वो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब सारा। तो ये सारे जो है ये सारे वन बाय वन करके पढ़ाया जाएगा इसमें। लिख लिए, फटाफट लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।